जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अहंकार से होने वाली सृष्टि, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके उद्भव का अद्भुत रहस्य। जब कुछ नहीं था, ना आकाश, ना पवन, ना धरा, ना जल, सिर्फ शून्य था। उस शून्य के भीतर छिपी थी एक अनंत चेतना। उसी चेतना के गर्भ से सृष्टि ने लेकिन जन्म लिया। लेकिन इस सृष्टि का उद्भव में एक ऐसा तत्व था, एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने ब्रह्मांड को गति दी। वह था तत्व अहंकार। लेकिन यहाँ अहंकार का अर्थ वैसा नहीं है जैसा मनुष्य समझता है। यहाँ अहंकार का अर्थ है मैं हूँ का प्रथम स्पंद, एक मूल कंपन जिसने सृष्टि का पहला द्वार खोला। आज हम इसी गहन में समझेंगे कि अहंकार से होने वाली सृष्टि। नंबर 1, आदि शक्ति और आदि सत्ता। सृष्टि का प्रारंभ अदृश्य निराकार अनाम सत्ता से हुआ, जिसे वेदों में कहा गया है परब्रह्मा, तंत्र में कहा गया है महाकाल और शक्ति मार्ग पर कहा गया है माँ काली की अनंत चेतना। वह चेतना थी, न स्त्री थी, न पुरुष था, न निराकार था, न साकार था। वह ऊर्जा थी जो स्वयं में पूर्ण थी, लेकिन पूर्णता में एक स्थिरता थी। स्थिरता में कोई गति नहीं थी, गति में कोई सृष्टि नहीं थी। यहाँ पहली बार जन्म हुआ इच्छा का, और इच्छा ने जगाया स्पंद को, स्पंद ने जगाया चेतना को, और चेतना ने जगाया अनुभव को कि मैं हूँ। यह पहला अहंकार था, यही पहला अहम था। इसी अहम ने सृष्टि की पहली दीवारें खड़ी की। अहंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अहंकार का शाब्दिक अर्थ है अहम, मैं, कार करने वाला, निर्मित करने वाला, अर्थात मैं सत्ता का निर्माण। यानी अहंकार वह ऊर्जा है जो कहती है मैं अलग हूँ, मैं अस्तित्व हूँ और मैं ही कुछ कर सकता हूँ। यही मैं की पहचान है, सृष्टि का बीज है। क्यों अहंकार से सृष्टि हुई? जब चेतना को अपने अस्तित्व का बोध नहीं था तो वह कोई क्रिया नहीं करती थी। क्रिया के बिना कोई सृष्टि, न संरक्षण, न संहार था, कुछ भी नहीं था। इसलिए तंत्र में कहा गया है अहंकार सृष्टि बीजनम। अहंकार ही सृष्टि का बीज है। उसी में न तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को जन्म दिया। ये तीनों मिलकर त्रिगुणात्मक सृष्टि का आधार बनी, सत्व, रजो और तमो। अहंकार की प्रकृति का जो प्रथम संग है, जब चेतना में पुरुष मैं हूँ का अनुभव आता है तो प्रकृति सक्रिय हुई और इसी संयोग से जन्म हुआ महत, फिर जन्मा एक अहंकार। कुल 3 रूपों में अहंकार का वर्णन है, व्याकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और भूतादिक अहंकार। इन्हीं से सब जन्मे, जैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्रामहाभूत, देवता, लोक, समय, दिशा, रूप, ध्वनि, गति और पूरा ब्रह्मांड। यह सब मैं कंपन से उत्पन्न हुआ। अहंकार का रहस्य स्तर क्या है, यह समझना भी जरूरी है। अहंकार के बिना ना तो तुम होते, ना मैं होता और ना ही यह ब्रह्मांड होता। अहंकार अस्तित्व का प्रथम बोध है। मनुष्य के स्तर पर अहंकार दोष है, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर अहंकार सृष्टि करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है अभिज्ञा अस्मिता राग द्वेष। यहाँ अस्मिता का यानी मैंपन सृष्टि की जड़ पर आधारित हूँ। अहंकार ने कैसे रचा ब्रह्मांड? जब आप सृष्टि की प्रक्रिया ऐसे समझेंगे, जैसे चेतना ने कहा मैं ने कहा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ने जन्म दिया बुद्धि को, बुद्धि ने कहा मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव ने जन्म दिया मन को, मन ने की इच्छा कुछ बनाया। इच्छा से उत्पन्न हुए हमारे 5 तत्व, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों से बनी
लाखों आकाश गंगाएं, अरबों तारे, अनगिनत ग्रह, जीव जंतु, वनस्पतियां और मनुष्य अर्थात एक मैं की लहर पूरे ब्रह्मांड में खेल गई। सृष्टि का जो रहस्य है हमारी रात्रि और काली तंत्र में कहा गया है, जब आदिशक्ति ने अहम को जन्म दिया तो वे काल से जुड़ गई। काल से जुड़ते ही ऊर्जा हुई और काला से काला बनी काली, काला प्लस ई, काली की ईश्वरी। उसने उधर से ही रात दिन समय गति परिवर्तन सब निकले। इसलिए कहा जाता है काली ही सृष्टि की प्रथम साक्षी है। मनुष्य स्तर पर अहंकार का क्या दोष बनाता है? जब मनुष्य शरीर में चेतना सीमित हो जाती है तब अहंकार ब्रह्मांडीय नहीं बल्कि व्यक्तिगत बन जाता है। ब्रह्मांडीय अहंकार विस्तार, मनुष्य का अहंकार संकुचन। ब्रह्मांडीय अहंकार कहता है मैं सृष्टि हूँ और मनुष्य का अहंकार कहता है कि मैं ही हूँ। यही सीमित है। मैं द्वेष, राग, लोभ, ईर्ष्या, चिंता, भय सबकी जड़ बन जाता हूँ। साधना में अहंकार कैसे टूटता है? साधना का पहला चरण है अहंकार का विलय। जब साधक माँ काली या किसी भी देवता का भजन करता है, मंत्र जप करता है, ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक संकुचित मन धीमा होने लगता है और एक क्षण आता है जब साधक कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा। यही वह क्षण है जब वह ब्रह्मांडीय चेतना व्यक्तिगत को चेतना को छू लेता है। यही बोध है, यही समाधि है और यही वास्तविक मोक्ष है। अहंकार और मोक्ष का संतुलन क्या करें? ध्यान दें, सृष्टि की शुरुआत अहंकार से हुई और मुक्ति तब होती है जब अहंकार समाप्त हो जाता है। यानी सृष्टि अहम, मोक्ष निरअहम। जीवन की यात्रा है मैं हूँ से सब वही है तक सफ़र इस सृष्टि का है। अहंकार का जो सकारात्मक स्वरूप है, कुछ अहंकार आवश्यक हैं जैसे जीवित रहने के लिए, कर्म करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, लक्ष्य पूरा करने के लिए, साधना शुरू करने के लिए। इसको कहते हैं सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार कहता है मेरा जन्म व्यर्थ नहीं हुआ, मैं ईश्वरीय मार्ग पर चलूँगा। यही अहंकार साधक को मंत्र, ध्यान, तपस्या की ओर ले जाता है। जो नकारात्मक अहंकार का अंत होता है जब साधक में राजस और तामस अहंकार बढ़ता है तो वह कहता है मेरी सत्ता सबसे बड़ी है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह अहंकार साधना को रोक देता है। इसका अंत कैसे? माँ काली के चरणों में समर्पण से काली ही अहंकार को तलवार की तरह काट देती है, साधक को शुद्ध कर देती है। इसलिए उसका नाम अहंकार नाशिनी है। सृष्टि अहंकार और काली का महान रहस्य है। तंत्र के अनुसार सृष्टि काली का प्रसार है और अहंकार उस प्रसार का पहला बिंदु। जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश निकलता है उसी तरह काली से चेतना सृष्टि फैलती है और वह पहला प्रकाश जो कहता है मैं हूँ उसे ही ब्रह्मांड विज्ञान में कहा जाता है ब्रह्मांडीय अहंकार। जीवन का जो हमारा वास्तविक सार है, अहंकार ने हमें जन्म दिया, शरीर दिया, बुद्धि दी, पहचान दी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तब उसी अहंकार को फिर स्रोत में विलीन कर दिया जाए। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है, सृष्टि से मोक्ष तक की यात्रा। मैं हूँ से सब वही है तक का सफ़र। और इस पूरे मार्ग में माँ काली साधक को अदृश्य, अविचल और अनंत सहचरी है। यही अहंकार होने से सृष्टि का दिव्य रहस्य जो समझ लेता है उसके लिए यह सब संसार एक खेल बन जाता है और ईश्वर एक अनुभव करता है। जय माँ काली, जय माँ शक्ति। हर साधक में जागे वह ब्रह्मांडीय चेतना जिससे पृथ्वी सृष्टि आरंभ हुई। जय माता दी आप सभी को। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि सृष्टि का अहंकार कैसे होता है, ब्रह्मांड कैसे बना, कौन कौन से अहंकार कब उत्पन्न हुए, इन्होंने हमारे जीवन में क्या योगदान दिए। हमने इसका संस्कृत में भी आपको अर्थ बताया है कि अहंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्यों अहंकार की सृष्टि हुई,
अहंकार के कितने रूप हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना समझना। इससे कितनों का जन्म हुआ, जैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि, पंच महाभूत, देवता लोक, समय, सब इसी अहंकार के वजह से ही जन्मे हैं। इसमें अहंकार का जन्म अलग प्रकार, हर शब्द के अर्थ होते हैं। जैसे अहंकार का अर्थ इसमें अलग है, वो सृष्टि के लिए एक अहंकार हमारे मनुष्य जीवन में कि मैं ही हूँ, ये अलग अलग होते हैं। आप इन सभी का ध्यानपूर्वक ध्यान करना। और आखिरी में हम बोलते हैं कि माँ भगवती ही आपके अहंकार को जड़ से ख़त्म कर सकती है। माँ भगवती की शरण में लगें, माँ भगवती ही आपका बेड़ा पार लगाती है। आज हमने ब्रह्मांड के बारे में बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड ने हमें क्या दिया, किस चीज़ का और कब जन्म हुआ। आप सभी भक्तों से एक ही प्रार्थना है, माँ भगवती आपके घर में परिवार में सुख शांति बनाए रखें। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश।